हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में। मेटल क्या होता है, मेटल कहाँ से हमें प्राप्त होता है, उसका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है, मेटल के अंदर से इम्प्योरिटीज़ किस तरीके से बाहर निकाली जाती है, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। मेटल के को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा मेटल कहाँ से मिलता है हमें। तो मेटल जो है वो माइंसों से हमें कंपाउंड की फॉर्म में यौगिक के रूप में हमें मिलता है। माइंस मतलब खदानों से हमें यौगिक के फॉर्म में मिलता है, जिसमें बहुत सारे बहुत सारे तरीके के कंपाउंड एटम्स मेटल्स जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें अलग किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। तो जो हम डायरेक्टली माइंस खदानों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मिनरल या खनिज कहते हैं। खनिज का मतलब क्या होता है कि माइंस को डिग करने पर, माइंस को खोदने पर जो हमें कंपाउंड मिलते हैं, कंपाउंड यौगिक मिलता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह सब शामिल होती है, तो उसको हम मिनरल कहते हैं। उस इम्प्योरिटीज़ या बहुत सारे मेटल से मिले हुए कंपाउंड को हम मिनरल कहते हैं। नेचुरल फॉर्म में माइंसों से हमें जो कंपाउंड मिलते हैं जिसके अंदर मेटल धातु होता है, उसे हम मिनरल कहते हैं। ठीक है। अब मिनरल के बाद अब इसकी मेटलर्जी, इसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। उन पर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो परिभाषाओं से हम समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या क्या है, कुछ डेफिनेशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं ओर मतलब अयस्क। ओर या अयस्क का मतलब ये होता है कि जो मेटल मिनरल्स होते हैं, मेटल मिनरल्स, धात्विक खनिज का मतलब ऐसे खनिज जिसमें धातु अवेलेबल हो, ऐसे मिनरल जिसमें मेटल अवेलेबल हो, उसको इकोनॉमिकली चीपर तरीके से, बेनिफिशियली तरीके से उसके अंदर से धातु को बाहर निकालने की प्रोसेस, धातु जो हमें प्राप्त होता है वो अयस्क या ओर कहलाता है। मेटल मिनरल में से हमारे काम की जो चीज़ है या जो यौगिक हमें चाहिए, जो मेटल हमें चाहिए, उसको बाहर निकालने की पर जो हमें मटेरियल प्राप्त होता है वो ओर या अयस्क कहलाता है। जैसे एक पर्टिकुलर माइंस के अंदर से हमें एक पत्थर मिला, उस पत्थर के अंदर माना हमें चाहिए उसके अंदर से सोप स्टोन। तो सोप स्टोन को बाहर निकालने पर उसके चारों तरफ से इम्प्योरिटीज़ होती है, उस इम्प्योरिटीज़ को फिजिकली और इकोनॉमिकली चीपर तरीके से बाहर निकालने पर जो हमें मटेरियल प्राप्त होता है वो अयस्क कहलाता है। ये पूरी तरह से मेटल के फॉर्म में नहीं होता है, इसके अंदर से एक्सट्रैक्शन इसका किया जाता है और इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके फिर मेटल को बाहर निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें माइंसों से डायरेक्टली प्राप्त होता है उसके बाहरी इम्प्योरिटीज़ को हटाकर जो हमें मटेरियल प्राप्त होता है, जो हमें मटेरियल मिलता है, उसको हम अयस्क कहते हैं। इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, चीपर होना, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण से सस्ता या उपयोगी होना चाहिए, जो हमें महंगा भी न पड़े, तो उसको कहते हैं अयस्क। अयस्क के बाद हम कुछ अयस्कों के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं
ओर्स ऑफ आयरन, लोहे के अयस्कों के बारे में पढ़ते हैं। लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर हम प्योर लोहे की बात नहीं कर रहे, लोहे के अयस्कों की बात कर रहे हैं। मतलब लोहे के अयस्कों से मतलब है उसके अंदर कुछ ऐसी अशुद्धियाँ मिली हुई है जो हम बाहरी मटेरियल में से बाहर नहीं निकाल सकते। उनको निकालने के लिए हमें केमिकली रिएक्शन करवानी पड़ेगी या कुछ ऐसे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे जिससे वो बाहर निकल जाए। तो ओर्स ऑफ आयरन कौन कौन सी होती है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सब आयरन के अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। अब ये जो है मटेरियल, इनके अंदर आयरन मौजूद है, इनके अंदर क्या लोहा उपस्थित है। इसे दूर करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड अपनाने पड़ेंगे। ये ओर की फॉर्म में हमें मिलते हैं। दूसरा अगर देखते हैं कौन कौन सी ओर हो सकती हैं, तो कॉपर ओर के बारे में देखते हैं। तो ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर के अयस्क के बारे में बात करते हैं। कॉपर के अयस्क कौन कौन से हो सकते हैं? तो चाल्कोपाइराइट, क्यूपराइट, ये कॉपर के ओर्स है। अब इसके बाद बात करें एक और मेटल के ओर की, तो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अयस्क क्या क्या हो सकते हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क क्या हो सकते हैं? तो बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है और उसको आगे अलग अलग मेथड से बाहर निकाला जाएगा। अब इन ओर्स में से मेटल को, पर्टिकुलर मेटल को, जैसे आयरन को, कॉपर को, एल्यूमिनियम को बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस को अपनाया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मेटलर्जी धातुकर्म, मेटलर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? धातुकर्म। ओर्स से मेटल के एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो मेटलर्जी कहलाती है। अयस्कों से धातु को बाहर निकालने की प्रक्रिया धातुकर्म कहलाती है। मेटलर्जी का क्या मतलब होता है? ओर्स से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस मेटलर्जी कहलाती है। अयस्कों से शुद्ध धातु को बाहर निकालने की प्रक्रिया धातुकर्म कहलाती है। ठीक है। अब धातुकर्म के अंदर और भी कुछ डेफिनेशंस होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक डेफिनेशन आती है गैंग, हिंदी में कहते हैं इसको अदात्री। गैंग या अदात्री का मतलब ये होता है कि ओर्स के अंदर या मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को कहा जाता है गैंग। ये क्या होती है? इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों को एक पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड में नाम दिया, अशुद्धियों को टेक्निकल वर्ड में नाम दिया गया है मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर गैंग। मेटल के अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज निकलेगी उनको हम गैंग कहते हैं। अनवांटेड मटेरियल दैट वी डोंट नीड कॉल्ड गैंग इन मेटल। इसके बाद आता है फ्लक्स। एक और डेफिनेशन है फ्लक्स, गालक, इसको हिंदी में कहते हैं गालक। फ्लक्स या गालक ऐसे मटेरियल होते हैं, जब हम मेटलर्जी प्रोसेस करते हैं तो मेटलर्जी प्रोसेस करने पर अयस्क को, ओर को
हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। और मेल्ट करने पर उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ है वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। मेल्ट करने पर इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती है, उस पर्टिकुलर मेटेरियल से अलग हो जाती है, वो अलग बाहर निकल जाती है। तो उसको बाहर निकालने के लिए फ्लक्स मटेरियल का यूज़ लिया जाता है। फ्लक्स मटेरियल में जैसे SiO2 का यूज़ लेते हैं। ठीक है, फ्लक्स मटेरियल के अंदर SiO2, CaO, SiO2, CaO, SiO2 इनका, FeO इनका यूज़ लेते हैं। अब ये किस तरीके से काम करती हैं, ये जब CaO SiO2 से रिएक्ट करेगा, CaO तो क्या कहलाता है, CaO तो गैंग की फॉर्म में, गैंग के रूप में यहाँ पर काम करता है। और ये किसके रूप में काम करता है, फ्लक्स के रूप में। तो CaSiO3 के रूप में स्लैग को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर स्लैग का मतलब क्या होता है, स्लैग का मतलब होता है, स्लैग धातुमल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धातुमल। स्लैग या धातुमल फ्लक्स एंड गैंग की रिएक्शन करवाने पर जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, बाई प्रोडक्ट, उसको हम स्लैग या धातुमल कहते हैं। गैंग और फ्लक्स की आधात्री और गालक की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो उसका जो उत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, उसको हम स्लैग या धातुमल कहते हैं। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशंस थी जो हमें याद रखनी है या पता रखनी है कि ये क्या क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ मेटल, मेथड्स ऑफ मेटलर्जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म की विधियाँ, कि मेटलर्जी की मेथड्स कौन कौन सी हो सकती है, किस तरीके से एक इम्प्योर अयस्क में से, ओर में से, अशुद्ध अयस्क में से, इम्प्योर ओर में से प्योर मेटल को, इसको मेटल या धातु को बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिनको अपनाकर इसे बाहर निकाला जा सकता है। पर्टिकुलरली इन मेटलर्जी मेथड्स के अंदर 4 प्रोसेस या 4 मेथड का यूज़ करते हैं। पहला है कंसंट्रेशन और ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अब इसके अंदर भी बहुत सारी विधियाँ होगी। दूसरा है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, भर्जन एवं निस्तापन। तीसरा है रिडक्शन, अपचयन। और चौथा है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। अब यहाँ पर मेटलर्जी प्रोसेस में 4 अलग अलग मेथड दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। इसमें ओर में को प्योर ओर को पर्टिकुलर बाहर निकाला जाता है कंसंट्रेशन के अंदर। इसके बाद उसकी रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन किया जाता है। उसके बाद उसे रिडक्शन के लिए भेजा जाता है। रिडक्शन में भेजने के बाद फिर उसे प्योरिफिकेशन के लिए आगे भेजा जाता है। प्योरिफिकेशन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर मेटल होगा। क्या होगा? प्योर मेटल,
शुद्ध धातु मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस आपने देखी है कि खदान से माइंस से एक पर्टिकुलर ओर को बाहर निकालने, मिनरल को बाहर निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है, ओर में कन्वर्ट किया जाता है। ओर में कन्वर्ट करने के बाद उसे फिर मेटलर्जी के लिए भेजा जाता है। मेटलर्जी में अलग अलग डेफिनेशन के बारे में अपन ने पढ़ा कि मेटलर्जी के अंदर क्या क्या डेफिनेशन यूज़ में आ सकती है। उसके बाद मेटलर्जी मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेटलर्जी मेथड के अंदर हमने देखा कि 4 मेथड इसके होते हैं: कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रिडक्शन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, अयस्क का सांद्रण, भर्जन एवं निस्तापन, अपचयन, धातु का शुद्धिकरण, जिसके बाद हमें शुद्ध धातु प्योर मेटल मिलता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर क्या क्या मेथड होते हैं, किस तरीके से उसको दूर किया जाता है, मेटलर्जी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। उसके बाद रोस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम रिडक्शन के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन के बारे में। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर अलग अलग मेथड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।